आदिवासी समाज के निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री नजर आ रहे हैं, भाजपा नजर आ रही है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा जंगलों को उजाड़ रही है, जंगल काट रही है, उस तरीके से तो आदिवासी समाज के हाथ में कुछ रहने वाला ही नहीं है। शिल्पी नेहा तिर्की कह रही हैं कि जंगल ही आदिवासी समाज का बसेरा है। यदि जंगल नहीं रहा तो न तो आदिवासी रहेगा और न उसकी संस्कृति रहेगी। डीलिस्टिंग केवल एक बहाना है, असली निशाना जल जंगल जमीन है। जल जंगल जमीन ही निशाना है इसमें। आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ, आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या हुआ। उसी तरह से हसदेव जंगल में आप देख लीजिए, हसदेव जंगल में वहां पे माइनिंग के लिए अदानी को पूरा हसदेव जंगल आदिवासियों का दे दिया गया। वही जंगल जिसको आज वो प्राकृति के नाम पे पूजते हैं और इस तरह से उनके साथ किया गया है, इसके बारे में कोई चर्चा न्यूज मीडिया में नहीं हो रहा है। दोस्तों, दिल्ली में आयोजित जनजातीय समागम के बाद सूबे झारखंड में दो शब्द बेहद चर्चा में है, एक डीलिस्टिंग और दूसरा वनवासी। डीलिस्टिंग इसलिए कि जो भी उस जनजातीय समागम का हिस्सा बने थे, जो इस आशा के साथ गए थे, इस विश्वास के साथ गए थे कि दिल्ली के लाल किला से डीलिस्टिंग पर कोई बड़ा फैसला होगा, उन्हें लाल किला से निराशा मिली। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों को उस जनजातीय समागम को वनवासी कह संबोधित किया, उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। और आपने देखा सूबे झारखंड की राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया। कहने का मतलब है कि डीलिस्टिंग और वनवासी को लेकर, वनवासी शब्द को लेकर सूबे झारखंड में पॉलिटिक्स तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ आदिवासी समाज के निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री नजर आ रहे हैं, भाजपा नजर आ रही है, तो दूसरे तरफ डीलिस्टिंग का सवाल आज भी जनजातीय समाज के सामने उसी तरह खड़ा दिख रहा है। और इस बार सूबे झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा पर बड़ा निशाना साधा है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा जंगलों को उजाड़ रही है, जंगल काट रही है, उस तरीके से तो आदिवासी समाज के हाथ में कुछ रहने वाला ही नहीं है। दरअसल डीलिस्टिंग एक बहाना है और असली मकसद आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन को कब्जाना है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हंसदेव का अरण्य जंगल, जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, जिससे पूरे मध्य भारत में कहें या मध्य भारत के आसपास के इलाकों में कहें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो आदिवासी समाज का सदियों से बसेरा रहा है। और यही जंगल जहां आदिवासी समाज की संस्कृति और सत्ता फूलती और फलती रही है, यह भाजपा के निशाने पर है। शिल्पी नेहा तिर्की ने नीलगिरी, उड़ीसा के नीलगिरी पहाड़ का भी हवाला देते हुए कहा कि वहां बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है। वेदांता कंपनी को वो जंगल दिए जा रहे हैं जहां हजारों वर्षों से आदिवासी समाज निवास करता रहा है। शिल्पी नेहा तिर्की कह रही हैं कि जंगल ही आदिवासी समाज का बसेरा है। यदि जंगल नहीं रहा तो न तो आदिवासी रहेगा और न उसकी संस्कृति रहेगी। और ये तमाम विवाद जो सरना आदिवासी का विवाद चल रहा है, सरना ईसाई का विवाद चल रहा है, यदि जंगल खत्म हो गया तो न सरना बचेंगे, सरना आदिवासी बचेंगे और न क्रिश्चियन आदिवासी बचेंगे। तो चलिए मैं आपको हम सुनाते हैं शिल्पी नेहा तिर्की का वह बयान। देखिए, बीजेपी और आरएसएस का ये जो डीलिस्टिंग का हो या सरना सनातन एक है का जो एजेंडा हो, ये कोई नया एजेंडा नहीं है, बहुत पुराना रहा है और साथ ही साथ कई सारे राज्यों में इसको प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब ये झारखंड में दोबारा से कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी, डीलिस्टिंग केवल एक बहाना है, असली निशाना जल जंगल जमीन है। और मैं इसीलिए भी इस बात को कह रही हूं क्योंकि संविधान का जो मूल भावना है वो धर्मनिरपेक्षता पे निर्भर है। और जब तक ये देश और संविधान ये ताकत देता है लोगों को, अपने लोगों को, कि वो अपने अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, ये सब चीजें जो बातें कोई भी कह रहा हो या कोई भी संगठन दावा कर रहा हो, वो पूरा बेबुनियाद है। और मैं इस बात को इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि जल जंगल जमीन ही निशाना है इसमें। आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ, आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या हुआ।
वहां पे भी यही प्रयोग का इस्तेमाल किया गया आदिवासी समाज को बांटने के लिए धर्म के नाम पे। और ये बंटने के बाद जब बीजेपी सरकार उन राज्यों में काबिज हुई तो आज के दिन आप चाहे उड़ीसा चले जाइए और उड़ीसा में आपका नियमगिरी, जिस तरह से वहां पे वेदांता माइनिंग कंपनी को बड़े से बड़ा जंगल, आदिवासियों का जंगल दे दिया गया और वहां पे जबरन अब माइनिंग शुरू हो रहा है गलत तरीके से ग्राम सभा करा के। इसके बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, बीजेपी के लोग इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहां पे सोशल एक्टिविस्ट्स लोगों को जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। रात में 3 बजे वहां के आदिवासियों को, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो रात में 2 बजे 3 बजे आदिवासियों को वहां से उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या उनको धर्म को पूछ के उनको इस तरह से किया जा रहा है? उसी तरह से हसदेव जंगल में आप देख लीजिए, हसदेव जंगल में वहां पे माइनिंग के लिए अदानी को पूरा हसदेव जंगल आदिवासियों का दे दिया गया। वही जंगल जिसको आज वो प्राकृति के नाम पे पूजते हैं और इस तरह से उनके साथ किया गया है। इसके बारे में कोई चर्चा न्यूज मीडिया में नहीं हो रहा है। तो ये प्रयोग, क्योंकि अब पूरे पूर्वी भारत में मुझे लगता है मात्र झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है। और अब इस सरकार को भी कैसे कमजोर करके, यहाँ के लोगों को कैसे बांट करके दोबारा से कॉरपोरेट्स के लिए, अदानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स घरानों के लिए, वेदांता माइनिंग कंपनी जैसे कॉरपोरेट घराने के लिए कैसे रास्ता बनाया जाए, उसकी तैयारी ये की जा रही है। जो देश में पूरे 700 से अधिक आदिवासी समुदाय यहाँ वास करते हैं, वो समय के साथ अलग अलग धर्म का पालन करने लगे। आज भी कई सारे वैसे जनसंख्या है आदिवासी समाज में जो प्रकृति को ही अपना धर्म का रूप में मानते हैं और लगातार उसके लिए एक विशेष कोड का भी अनुरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार से। कई लोग उसको आदि धर्म के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसको सरना धर्म, कुछ लोग बोंगा धर्म, अलग अलग नाम है। आप अगर पूर्वांचल के क्षेत्रों में चले जाइएगा तो वहां पर और भी अन्य नाम से जाना जाता है। मगर इस मांग को दबाने के लिए, क्योंकि जब ये मांग पूरा हो जाएगा तो आदिवासी समाज को उनका एक नया पहचान मिलेगा, उनको उनके सामूहिकता को और मजबूती मिलेगी। ये तमाम चीजें वो चाहते नहीं है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट रास्ता बनाने के लिए तैयारी हो रही है उसमें आदिवासी धर्म कोड सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। और यही कारण है कि ये इनको जो आदिवासी समाज है उनको सनातन धर्म के अम्ब्रेला में छाता के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सुना, शिल्पी नेहा तिर्की कह रही हैं कि ये जो सरना सनातन का विवाद है, डिलिस्टिंग का जो विवाद है, यह महज आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन को कब्जा करने की साजिश है। ये डिलिस्टिंग के मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है ताकि आदिवासी समाज टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाए और एक जो बाहरी आबादी है या गैर जनजातीय समाज है उसके हिस्से सब कुछ चला जाए। कहीं न कहीं शिल्पी नेहा तिर्की जनजातीय सुरक्षा मंच और दूसरे जो तमाम संगठन हैं उनकी नीयत और निष्ठा पर सवाल खड़ा कर रही है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।